हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 का विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का 7 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट रेल का आंसर की लेके आए हैं। 100% यहीं से तुम्हें पूछा जाएगा। इससे बाहर तुम्हें एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में तुम्हें आंसर की सबसे पहले मिलेगा। तो इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल तुम्हें 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो यहाँ पे पहला सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आय चक्रीय प्रभाव का भरण है? ऑप्शन ए बचत, ऑप्शन बी कर, सी सरकारी व्यय, डी आयात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सरकारी व्यय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार होता है। ऑप्शन ए आय का चक्रीय प्रभाव, बी स्टॉक में परिवर्तन, सी शुद्ध निवेश, डी विदेशों में अर्जित शुद्ध साधन आय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आय की चक्रीय प्रभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है राष्ट्रीय आय और इसके अवयवों पर पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन ए साइमन कुजनेटस, ऑप्शन बी रिचर्ड स्टोन, ऑप्शन सी जेम्स किन्स, ऑप्शन डी डेविड रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन ए, यानी कि साइमन कुजनेटस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय लिखी थी। ऑप्शन ए बीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी यहाँ पे है तुम्हारा डी आर गाडगिल, ऑप्शन सी बी के आर वी राव, ऑप्शन डी अंबेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी के आर वी राव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को वेतनादि वेतनादि भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी भारत तथा अमेरिका दोनों, डी कर्मचारी के वेतनादि भत्तों को घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन सा है? ऑप्शन ए स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी हरित जेएनपी, ऑप्शन डी मानव विकास सूचांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मानव विकास सूचकांक। अब आते हैं सेक्शन बी, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स के प्रश्न उत्तरी पे। तो शुरू करने से पहले बता दूं, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग आगे इसका आंसर देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे तुम्हें पूछा है वैयक्तिक आय क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पे तुम्हें पूछा है हस्तांतरण भुगतान क्या है? और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है तुम्हारा हरित जेएनपी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है मूल्यह्रास से क्या अभिप्राय है? और सेक्शन सी में तुम्हें पूछा है राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रभाव के 3 चरणों को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं और इसे दूर किया जा सकता है? तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर है तुम्हारा सेक्शन बी का, जिसमें पहला यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें पूछा गया था व्यक्तिगत आय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आय जो व्यक्तियों को प्राप्त होती है व्यक्तिगत आय कहलाती है। वह राष्ट्रीय आय में निगम कर तथा लाभ को घटाकर स्थानांतरण आय जोड़कर प्राप्त होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऐसी भुगतान राशि जो किसी प्रत्यक्ष उत्पादन के बदले में
नहीं दी जाती है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, अनुदान आदि। इससे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा था हरित जीएनपी किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है हरित जीएनपी वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के क्षय और पर्यावरणीय हानि की कटौती कर ली जाती है। यह पर्यावरण हितकारी आय को दर्शाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था मूल्य वृद्धि से क्या समझते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो कि तुम्हारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 मार्क्स के प्रश्न। यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 पे तुम्हें पूछा था राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के 3 चरणों को समझाइए। तो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है तुम्हारा उत्पादन चरण, जहाँ वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती है। अब सेकंड चरण तुम्हारा होता है वितरण चरण, यानी कि उत्पादित वस्तुओं को बिक्री से प्राप्त आय को कारक स्वामियों में वेतन, ब्याज, किराया व लाभ के रूप में बांटा जाता है। और थर्ड तुम्हारा है व्यय चरण, यानी कि प्राप्त आय का उपयोग उपभोग एवं निवेश पर किया जाता है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे तुम्हें पूछा है दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक ही वस्तु की कीमत एक से अधिक बार राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है और इससे आय का आंकड़ा गलत हो जाता है। समाधान इसका क्या है देख लो, केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल करना। सेकंड पॉइंट है तुम्हारा अंतरिम वस्तुओं को बाहर रखना। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा उत्पादन या मूल्यवर्धन विधि का उपयोग करना। अभी यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।